आप सभी दर्शकों का लीगल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। यह एक्ट 19 जून 2012 को बनकर तैयार हुआ और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 14 नवंबर 2012 को चिल्ड्रन डे पर इसे लागू किया गया। पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 16 अगस्त 2019 को पूरे भारत में लागू हुआ। इस एक्ट के तहत न्यूनतम सजा 3 वर्ष और अधिकतम सजा आजीवन कारावास और मृत्यु दंड है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से सुरक्षा करना। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जारी किया गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 में टोटल चैप्टर 9 है, टोटल सेक्शन 46 हैं, शेड्यूल 1 हैं। इस एक्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत केवल पुरुष को ही यौन अपराधों का दोषी माना जाता था। इस एक्ट में महिला और पुरुष दोनों किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करते हैं तो सजा के पात्र होंगे। पुलिस बल, सुरक्षा बल, सशस्त्र बल, हॉस्पिटल और स्कूल के स्टाफों के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करने पर वो भी सजा के पात्र होंगे। अश्लील प्रयोजन हेतु बच्चों का प्रयोग करना। किसी भी बच्चे को टीवी चैनलों पर, मीडिया पर, इंटरनेट पर उसके गुप्त अंगों का प्रदर्शन करना, पोर्नोग्राफी करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी बच्चे को यौन अपराधों के लिए उकसाना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अनुसार बच्चे की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटोग्राफर की बाध्यता की गई है। इसकी रिपोर्ट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस स्टेशन में की जा सकती है। पुलिस अधिकारी पीड़ित बच्चे के घर जाकर सिविल ड्रेस में जाएगा और वहां उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगा। किसी भी बच्चे को रात्रि के समय पुलिस थाने में बंद नहीं किया जाएगा। मेडिकल जांच। अगर पीड़िता कोई लड़की है तो उसकी मेडिकल जांच उसके माता पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति में लेडी डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। सेक्शन 28 के तहत स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा शुरू की जाएगी और जज के द्वारा कैमरा रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया जाएगा। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी बच्चे देश का भविष्य हैं, अपने माता पिता की वास्तविक संपत्ति होते हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षा करना समाज, प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना आवश्यक है। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी बच्चे को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है या कोई बच्चा एक दूसरे बच्चे से शेक हैंड करता, हाथ मिलाता, तो इसे गुड टच कहते हैं। और यदि कोई बच्चा किसी बच्चे के प्राइवेट अंग को छूता है या गुप्त अंगों को छूता है तो उसे बैड टच माना जाता है। इस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। अतः आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।